चलिए यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बताते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है आयोटा का मीनिंग होता है माइनस अंडर रूट में निगेटिव, माइनस अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है। जनरल डेफिनेशन आपकी, ठीक है। यही है, एक्स रियल पार्ट होता है और आयोटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और इस ये जो आयोटा लगा रहता है ना, इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आयोटा इसमें आप लगाओ 4 का डिवाइड, कंप्लीटली जा रहा है यानी 0 ही आएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि लगातार पावर आएंगे। जैसे मान लो आयोटा की पावर 1 है, आयोटा की पावर 2 है, आयोटा की पावर 3 है, आयोटा की पावर 4 है, 1 -1 माइनस आयोटा और +1, 1 से 1 और नहीं, तो ये तो आयोटा ही रहेगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर 0 आ गया। सेकंड वाले पे आ जाओ, आयोटा अंडर रूट -1, ठीक है। अब n इक्वल टू वैल्यू पुट करोगे आप, जैसे n 0 की या n 1 जो भी है, ठीक है। तो अगर आप 0 पुट करते हो तो लगातार आ रही है नहीं 1 2 3 0, तो ये आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। कोई भी लगातार अगर 4 पावरें आती हैं तो आंसर 0 होता है। ये अभी करके आए हैं, ठीक है। तो ये कब होगा, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 4 का मल्टीपल। चलिए अब आयोटा के 2 2 2 इनका क्या होगा। अब इसमें ये नहीं बताया कि इवन है और है, समझ रहे हो, तो इनको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ इवन और की कुछ कंडीशन देता तो हम इसको सोल्व कर सकते थे। इसमें आ जाओ, इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करो और इसका इसमें डिवाइड दे दो, ठीक है। जैसे इधर देखो, आपका पूछा है इन्होंने x3 3x स्क्वेयर 8x + 15, डिवाइड दे रहे हैं ये, इससे डिवाइड लगाओ, तो डिवाइड लगाओ तो x का लगा दो, x³ -6x स्क्वेयर + 10x माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया, इधर क्या हो जाए 3x स्क्वेयर 18x + 15, अब +3 3x स्क्वेयर 18x + 30 माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आया -15। तो आंसर क्या हो गया, ये डी हो गया आपका। चलिए 6 पे आ जाते, 2 की पावर n 1 माइनस आयोटा (2 पावर 2n) 1 प्लस आयोटा 2n और अपॉन 2n, ठीक है। अब इधर देखो, हमको मालूम नहीं है यहाँ पे कि जो आपका n किस टाइप का, E1 है और क्या है, तो n के लिए डाटा सफिशिएंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 0 डी हो जाएगा, ठीक है। डाटा सफिशिएंट होता तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते थे।
ठीक है। अब देखो जैसे में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, कुछ प्रॉपर्टियाँ रहती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लिया, ठीक है। तो आपका ये मिल गया, ठीक, सॉल्व कर लिया। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, ठीक है। तो जो अभी आईआईटी वाले एग्जाम्पल किया था उसी में था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आपका जो 10th एग्जाम्पल है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आइडेंटिटी लगेगी नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। आप बता ही नहीं सकते कौन बड़ा है, क्योंकि आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, आप सोच रहे हो। अब सोचने में इधर देखो, कौन किसने ज़्यादा सोचा, किसने कम सोचा, इमेजिनरी पार्ट, रियल तो है ही नहीं, तो वो तो बता ही नहीं सकते। कोई ये थोड़ी कहेगा सर हमने ज़्यादा सोच लिया। अब मान लो किसी ने सोच लिया कि उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, किसी ने सोच लिया 20 करोड़ है, तो 10 करोड़ 20 करोड़ में ज़्यादा कौन होगा? कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों सोच रहे हैं तो किसी के पास नहीं, समझ रहे हो। अमाउंट किसी के पास है तो नहीं, सोच रहे हैं, समझ में। फिर सोचने में क्या रहता है, फिर वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए, ये है 11th वाला। चलिए, डिटरमिनेंट दिया है, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आई, ये आपका आ जाएगा 3i 3 -1 i माइनस प्लस 3i 420 -1i। ये हो जाएगा आपका 420। यही होगा। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे होगा आयोटा रेज टू पावर 3 यानी माइनस, ये हो गया नेगेटिव ही आएगा, ये हो गया प्लस, जीरो आंसर आ गया। चलिए, 12 ऐसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। 12 में क्या है, इनका मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद कंपेयर कर देना। देखो ये दो इक्वेशन आ गए, कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू ये मिल गई है। दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन से भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर ये कर दो कंपेयर, ठीक है। चलिए, अब कॉन्जुगेट पे, कॉन्जुगेट में क्या होता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है, जेड बार ए माइनस आयोटा भी, ये हो गया। प्रॉपर्टी है कुछ, ठीक है। रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है। मॉडुलस निकालना, मॉडुलस में क्या होगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है, तो इसमें इसका मॉडुलस निकालें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाएं, इनको आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट किया हमने तो हमारा आ गया z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 या 3/5 + 4 आयोटा अपॉन 5। इसको अंडर रूट में निकालो, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 25 बन आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन किए जाते हैं आप। चलिए।